रूप, भगवान के रूप माधुर्य को हृदय में बसाओ और भगवान के बाल रूप का दर्शन करो भाव से। कैसे हैं सुंदर कन्हैया, उनकी सुंदर सी मुखमंडल, सुंदर सी घुंघराले बाल, सुंदर सी अलकें, सुंदर सी पलकें, सुंदर सा स्वरूप। तो भगवान का नाम या तो नाम जपो या भगवान के रूप का आनंद। बिहारी जी की छवि को मन मंदिर में बसा लो, भगवान श्रीमन नारायण की छटा को मन मंदिर में बसा लो और दिन भर उन्हीं का स्मरण करो। ऐसा मानो कि वो मेरे पास हैं। तो नाम रूप, या तो नाम का आश्रय लो या रूप का, या लीला, या तो भगवान की कथाएं सुनना सीख लो। सदा लीला, भगवान की लीलाओं का रसपान करते रहो। लीला, भगवान की कथाएं नित्य सुनो, आदत बना लो। आदत होनी, जैसे शराबी को शराब की आदत लग गई है, गंजेड़ी को गांजा की आदत लग गई है, आपको भी भगवान की कथा की आदत लगनी चाहिए। तो नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, लीला का आश्रय। नाम रूप लीला, और चौथा है धाम। यदि नाम मिला तो अच्छा, रूप मिला तो अच्छा, लीला मिली तो अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, चौथा है धाम। नाम कई बार भगवान का छूट जाता है, रूप का ध्यान भी कई बार भूल जाता है, लीलाओं का कथाएं सुनने का भी क्रम बन नहीं पाता, लेकिन धाम मिला तो धाम में तो है। अब देखो, हम भजन करें ना करें पर धाम तो है ही ना, ये धाम में बैठे। चाहे हम भक्ति करें ना करें पर धाम तो मिला मिलाया है। तो धाम, नाम रूप लीला धाम, चारों में से एक भी का आश्रय कोई ले तो वह कल्याण को पाएगा। इसलिए धाम की बड़ी महिमा। मरना भला है दूर का, कहां मरो, कहां मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। पहले के लोग कहते थे घर पे ना मरो। कहां मरना चाहिए? घर पे मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे, घर वाले मरने नहीं देते। आप मरने के लिए तैयार पड़े हैं कि गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले आएंगे और आपको हिलाएंगे, पहचानो पहचानो, हमें पहचानो। कोई कंधा पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के, कोई पांव पहचानो, हमें पहचानो, हमें हमें। सब लोग यही कहते हैं, हमें पहचानो। बोलो हाँ, हमें पहचानो। कोई ना कहता उस समय कि भगवान को पहचानो। वो तो आपका ये दास अनिरुद्ध कह रहा कि भगवान को पहचान लो, क्योंकि दुनिया तो ये कहेगी हमें पहचानो, पर ये दास कह रहा भगवान को पहचानो। जगत को पहचानोगे कुछ ना होगा। ये दुनिया वाले ना, आपको क्या लगता है आपके मरने में लोग रोएंगे? रोना भी इनका नाटक है। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? आप लोग भी तो कितनों के मरने में गए, रो रो के आ गए, नहीं? क्या फर्क पड़ा आप लोगों को? ऐसी आप मरोगे, लोग रो के चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? और आजकल तो बड़ा बदलता हुआ जमाना है। सास मर जाए तो बहू रोती है, पड़ोसन बढ़िया धर्म निभाती है, लेकिन चाय बना के ले आती है, बहन ठंडी हो रही है, चाय पी लो। सास मरी पड़ी है, बहू जाके चाय पी रही है। वो चाय जब हो गई बम तो फिर हो गया सही है कि गलत है? हमें सब पता है। चाय पी पी के रोती हो आप लोग। सही है, ऐसा होता है कि नहीं? आदमी मरा पड़ा है, लोग चाय पी रहे हैं। पड़ोसन लाई अदरक वाली चाय, बहन तेरी सास मरी है, अदरक वाली लाई हूं, मेरी वाली मरेगी, इलायची वाली लाना।
तो ये भी एक व्यवहार है कि तेरी सास के मरने में हम चाय देने आएंगे, हमारी सास मरेगी तो ये व्यवहार चल रहा। आदमी लोगों को लगता हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद चाय चल रही है बिंदास। इस घमंड में ना रहो कि तुम्हारे बाद क्या होगा। तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए, किसी के बिना किसी का काम। ये संसार भगवान चला रहे हैं, कोई हम और आप थोड़ी चला रहे हैं। इसलिए मेरी माँ ये भूल मत करना कि हमारे बाद क्या होगा। इसलिए कहता हूं, जिंदगी जी ली हो आप लोगों ने, समय से अपने मरने की तैयारी में लग जाओ। आप लोगों ने कोई तैयारी की कि नहीं? नहीं। 60 साल के बाद पूरा जीवन बेटा बेटी का ब्याह कर दो। जब बेटी और बेटे का ब्याह हो जाए, वो पांव पे खड़े हो जाएं, तो अपना चित्त अपना मन पूर्ण समर्पण भगवान को कर देना। बची हुई सारी सांसें भगवान के नाम कर दो और ईश्वर का चिंतन करना। वहीं से कल्याण होगा, वहीं चित्त लगाओ। बोलो हाँ। एक बात बताएं भैया, आप लोग 1 किलो सोना कितने साल में खरीद लोगे? इसका मतलब यह है कि सोना कीमती नहीं है, आपकी सांसें कीमती हैं। क्योंकि सोना तो फिर भी खरीदा जा सकता है, पर सांसें कोई धरती पे पैसे वाला नहीं जो सांसें खरीद के दिखा सके। सोना खरीदने वाले बहुत हैं। सोना खरीदा जा सकता है, हीरा खरीदा जा सकता है, कोहिनूर खरीदा जा सकता है, पर सांसें। इसलिए मेरी मां अनमोल सांसें हैं। इसलिए कहता हूं कि बचा हुआ जीवन, बची हुई सांसें, एक एक सांस करोड़ों की है आपकी। प्रत्येक सांस भगवान के चरणों में समर्पित हो, हर सांस प्रभु के स्मरण में जाए, हर क्षण भगवान के चिंतन में लगे। वही धन है। जो समय भगवान को आप देते हैं, वही समय दौलत बन जाता है। मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन। राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही। जितना धन कमा लोगे जप का, तप का, त्याग तपस्या का, नाम जप का, वही दौलत संग चलेगी। वरना इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। लोग चाय पी पी के तुम्हारे मरने पे रोएंगे और जला के चिता पे ऐसे हाथ झड़ा देंगे। बोलो हाँ। चिता पे जलने के बाद लोग हाथ झड़ा के चले आएंगे। तुम्हारे जैसे कितने शमशान की राख बन के उड़ गए। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, पुण्य की कमाई कर लेना, भगवान से प्रेम कर लेना, दौलत यही है। भगवान श्री कृष्ण आज सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं और यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां आ गईं भगवान के लिए। गोपियां जब आई तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन का बुलाया। सारी गोपियां जब आई तो स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ। सारी गोपियां आई। भगवान बोले कि यहाँ क्यों आई हो, जाओ अपने घर। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने गोपियों को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? आज गोपियों को भगवान ने इसलिए बुलाया, आज तुम्हारे संग हम रास रचाएंगे। क्या रचाएंगे?
रास का मतलब क्या होता है? मैया, ओ मोबाइल वाले भैया, रास मतलब क्या? रास किसे कहते हैं? हाँ बैठे बताइए। हाँ, रास किसे कहते हैं? रास का मतलब है, आजकल के लोग क्या बोलते हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आज के बॉलीवुड के लोगों ने रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास लीला का मतलब क्या है? अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण, क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? बॉलीवुड के लोग तो रास को कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला और कैरेक्टर ढीला क्या दोनों का मेल मिलाप है? उत्तर दो। कहां कैरेक्टर ढीला और कहां रास लीला? रास लीला में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए, पार्वती जी से कहते हैं कि हमें भी जरा गोपी बनाओ, हम भी रास रचाएंगे। तो जिस रास में शिव पहुंचे हों, क्या वो रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसा काम हो रहा है क्या? बोलो। तो बॉलीवुड क्यों बोलता है कैरेक्टर ढीला रास लीला? क्यों? क्योंकि उनका खुद का ढीला है कैरेक्टर।